हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे हिंदी व्याकरण के संज्ञा टॉपिक की। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राठौर्स कॉम्बिनेशन में, जिसमें हम आपकी ज़रूरत के हिसाब से लाते हैं वीडियो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे संज्ञा के निम्न टॉपिक्स की। तो हम पहले चर्चा करेंगे संज्ञा की परिभाषा, फिर संज्ञा के प्रकार व उनके उदाहरण, फिर हम जो तीसरा टॉपिक लेंगे वो होगा संज्ञा के प्रकार की संज्ञा कितने प्रकार की होती है और उनकी परिभाषा। तो संज्ञा की परिभाषा देख लेते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा की परिभाषा देखते हैं। तो संज्ञा वे शब्द हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव के नाम के स्वरूप में प्रयुक्त होते हैं या इनका बोध कराते हैं, संज्ञा शब्द कहलाते हैं। जैसे श्याम, ताजमहल, मिठास, लड़का आदि। तो ये संज्ञा शब्द होते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराते हैं। तो ये थी संज्ञा की परिभाषा। अब हम देखते हैं संज्ञा के प्रकार। तो संज्ञा के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। तो मूल रूप से संज्ञा के 3 ही प्रकार होते हैं, परंतु हमें हिंदी व्याकरण के अनुसार 5 प्रकारों का अध्ययन करना होता है। तो हमने आपको 3 प्रकार बता दिए। 2 प्रकार द्रव्यवाचक और समूहवाचक संज्ञा होती हैं। अब देखते हैं हम संज्ञाओं के प्रकार की परिभाषा। तो पहली संज्ञा हमारी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसकी परिभाषा देखते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द वे शब्द होते हैं जो किसी जाति विशेष का बोध न कराकर किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, भाव, गुण या वस्तु के नाम का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये थी व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिसमें हमने आपको बताया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा वो संज्ञा होती है जो हमें किसी व्यक्ति के होने का बोध नहीं कराती, किसी व्यक्ति की जाति का बोध नहीं कराती, बल्कि उसके नाम का प्रत्यक्ष रूप से उससे हमें परिचित करवाती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब हम आपको इसको उदाहरण भी बता देते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अक्षय कुमार, ताजमहल और नरेंद्र मोदी। तो आप देख पा रहे हैं अक्षय कुमार और नरेंद्र मोदी किसी व्यक्ति का नाम है और वही ताजमहल किसी स्थान का नाम है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में वही शब्द आते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध कराते हैं। अब है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम का बोध न कराकर उसकी जाति का बोध कराते हैं, जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द के बिल्कुल अपोजिट होता है जातिवाचक संज्ञा शब्द। जैसे आपने देखा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमें व्यक्ति अक्षय कुमार, नरेंद्र मोदी इनका नाम पता चल रहा था, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में हमें सिर्फ यही पता चलेगा कि वो व्यक्ति है और या स्त्री है या पुरुष है, हमें इसका नाम पता नहीं चलेगा कि उसका एग्जैक्ट नाम क्या है। ऐसा ही स्थान के साथ भी होता है। तो हमारी जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा कंप्लीट हो गई। अब हम देखते हैं उसके उदाहरण। तो जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं कार, कुर्सी, पंखा, पहाड़ आदि। अब हमें पता है कि वो कार है, लेकिन किस कंपनी की कार है ये हमें नहीं पता, तो ये जातिवाचक में आएगी। अब हमारी है तीसरी भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा में वे सभी शब्द आते हैं जो हमें किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के धर्म, गुण, दोष, अवस्था और विभिन्न व्यापार आदि का बोध कराते हैं, भाववाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो हमें जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के भाव का बोध होता है उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। तो भाववाचक संज्ञा में प्राय मित्रता, बचपन, मिठास, ठंडक, ममता, हंसी, ये सभी जो शब्द होते हैं वो भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं, क्योंकि ये किसी न किसी भाव का बोध करा रहे हैं। तो ये थी हमारे भाववाचक संज्ञा के उदाहरण परिभाषा। अब हम देखते हैं अपनी चौथी संज्ञा की परिभाषा। तो हमारा चौथा प्रकार है समुदायवाचक संज्ञा। तो समुदायवाचक संज्ञा, समुदायवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के समूह में होने का बोध कराते हैं, समुदायवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो उन संज्ञा शब्दों को हम समुदायवाचक संज्ञा में लाते हैं जो हमें किसी व्यक्ति या वस्तु के ग्रुप में होने का
बताते हैं, तो वो होते हैं हमारे समुदायवाचक संज्ञा शब्द। तो हमारी समुदायवाचक संज्ञा की भी परिभाषा हो गई है। अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। तो समुदायवाचक संज्ञा शब्दों के उदाहरण होते हैं सभा, सेना, कक्षा, समूह, झुंड आदि। तो ये होते हैं समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण। आपको बता दें, समुदायवाचक और समूहवाचक एक ही संज्ञा होती है, इसे आप अलग भेद मत समझना। तो हमारा समूहवाचक संज्ञा का भी उदाहरण और परिभाषा कंप्लीट होती है। आई होप आपको इसकी परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम देखते हैं अपना 5वां प्रकार। तो संज्ञा का जो 5वां प्रकार होता है वो होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो देखते हैं हम द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में वे शब्द आते हैं जो हमें किसी वस्तु के द्रव्य या धातु होने का बोध कराते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द कहलाते हैं। तो ये थी हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिसे हम मटेरियल नाउन भी कहते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि कोई वस्तु द्रव्य है, धातु है अथवा नहीं। तो इसमें सभी प्रकार की धातु वस्तुएं आती हैं। अब हम देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण। तो द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं सोना, चांदी, मिट्टी, दूध, पीतल आदि। ये सभी वस्तुएं व धातुएं द्रव्यवाचक संज्ञा में ही आती हैं। तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा की भी परिभाषा और उसके उदाहरण कंप्लीट हो गए। हमने 5 प्रकार की संज्ञाओं की परिभाषा जानी, उदाहरण जाने। अब हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे कि वाक्य में जब संज्ञाओं का प्रयोग होता है तो हम कैसे जानते हैं कि किस वाक्य में कौन सी संज्ञा का प्रयोग हुआ है और कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है और है तो किस प्रकार की संज्ञा है। तो देखते हैं वाक्य प्रयोग में संज्ञाओं का महत्व। और अब शुरू होता है हमारा अभ्यास समय। तो पहला वाक्य है मजदूर काम कर रहे हैं। तो अब हमें बताना है इस वाक्य में कौन सा शब्द संज्ञा शब्द है और है तो किस प्रकार की संज्ञा है। तो आपको मिलता है 5 सेकंड का समय। आप सोचिए, बताइए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, फिर हम आपको बताएंगे। तो आप लोगों का टाइम ओवर हो गया है। तो इस वाक्य में जो संज्ञा शब्द है वो है मजदूर, और मजदूर है हमारा जातिवाचक संज्ञा, क्योंकि इसमें हमें ये पता चल रहा है कि जो व्यक्ति है वो मजदूर है, लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि उसका नाम क्या है। तो इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण होगा। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाक्य में भी अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए कि ये रेखांकित वाक्य कौन सी संज्ञा का उदाहरण है या कौन सा शब्द है जो संज्ञा शब्द है, तो आप बता पाएंगे। अब हम देंगे आपको कुछ ऐसे वाक्य जिनका अभ्यास आप खुद करेंगे और कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर उनके उत्तर ज़रूर बताएंगे। तो हमारा पहला वाक्य है कि यह लाल किले में है। दूसरा, यमुना एक पवित्र नदी है। तीसरा, आकृति पढ़ाई में बहुत तेज है। चौथा है खरगोश भाग रहा है। पांचवा, सेब में मिठास है। छठा, आज बहुत गर्मी है। तो अब आपको बताना है कि इन वाक्यों में कौन सा संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया है और वो किस प्रकार की संज्ञा का शब्द है। तो मैं आपको एक वाक्य और समझाती हूँ। तो हमारा पहला वाक्य है कि यह लाल किला दिल्ली में है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें इसमें स्थान का नाम का पता चल रहा है, और जिस शब्द से या जिस वाक्य में किसी स्थान को मेंशन कर दिया जाए तो वो हमारा व्यक्तिवाचक यानी कि प्रॉपर नाउन होता है। तो लाल किला और दिल्ली दोनों ही स्थान के नाम हैं, तो ये जो हमारा होएगा वो होएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण। ऐसे ही अब आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा इन 5 के 5 वाक्यों के उत्तर कमेंट सेक्शन में लिखकर बताने हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये वीडियो पूरी होती है। अगर आपको ऐसी ही हिंदी व्याकरण की और भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारी वीडियो सबसे पहले। और जानकारी पसंद आई हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर करना। थैंक यू गाइज़।